नमस्ते दोस्तों, ये वीडियो बनाने से पहले मैंने बहुत बार सोचा, सभी एस्पेक्ट ध्यान में लाए और फिर जो मुझे सही लगता है वो मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से सामने रखने जा रहा हूँ। तो इससे पहले कि दिल्ली सरकार ने जो डॉग्स को लेके जो निर्णय लिया है कि उन्हें बाहर रखेंगे, उनके अलग सेंटर बनाएंगे, उन्हें दिल्ली से बाहर कर देंगे क्योंकि वो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उनसे ये परेशानी हो रही है, उस पर पूरे डिटेल में मैं बात करूंगा। उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जानवर, ये कुत्ते, गाय, घोड़ा, बकरी, ये सारे जानवर इंसानों से बेहतर कैसे हो। ठीक है, अच्छे से सुनिए, है ना। मैं सारे एस्पेक्ट कवर करने वाला हूं ताकि आपकी कोई क्वेश्चंस अनआंसर्ड ना रह जाए, कोई भी एस्पेक्ट जो है वो अनटच्ड ना रह जाए। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी जानवर, उसे पता होता है कि वो मेल है कि फीमेल है। ठीक है, वो कोई भी इंटर स्पीसीज इंटरेक्शन नहीं करता है। जो आजकल गंदगी फैली हुई है ना, LGBTQ ABCDEFGHIJKLMNOP, जो भी आप कुछ भी नाम लेते हैं उसको लेके, उनमें ऐसी कोई कंफ्यूजन्स नहीं है। मैंने शुरुआत इसी से की। दूसरा, वो अपने लोगों को धोखा नहीं देते हैं, वो अपने लोगों का हिस्सा नहीं खाते हैं, वो प्रकृति को बर्बाद नहीं करते हैं, वो प्रकृति के नियमों के अनुरूप चलते हैं। उन्हें अगर आप प्रेम दोगे तो बदले में प्रेम ही मिलने वाला है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट ये है, कहते हैं ना कि कुत्ते हमारे बच्चों को खा रहे हैं, निकल रहे हैं, वो हम पे अटैक कर रहे हैं, उनसे हमें खतरा है। तो इस बात पे मैं ये कहना चाहूंगा कि 4 दिन तुम्हें भूखा छोड़ दिया जाए, रोड पे सोने को मजबूर कर दिया जाए, कोई सुविधा ना हो, ठीक है, तो तुम गोबर खाने लगोगे, आदमी को खाने लगोगे। वही वो कुत्ते कर रहे हैं। इसका उपाय मैं बता दूं आपको। उपाय क्या है? उपाय बस इतना सा है, जहां भी कोई भी जानवर मिले, मुझे कुत्ते से विशेष स्नेह नहीं है, मैं प्रकृति प्रेमी हूं। मिट्टी, जल, वायु, आकाश, पेड़, जानवर और बदकिस्मती से इंसान भी प्रकृति का हिस्सा है, इसलिए मैं उसे भी पसंद करता हूं, बट इंसान को मैं सबसे नीचे रखता हूं। ठीक है, तो अगर आप उन कुत्तों को, उन जानवरों को अपना बचा खुचा खाना भी दे दो, आदत डाल लो, अपने बच्चों को समझाओ, अपने अंदर वो संस्कार लाओ कि घर में से पहले तो हम करते ही थे ना, पहली रोटी गाय के लिए, दूसरी कुत्ते के लिए, फिर बची हुई चिड़िया के लिए, और ये सब हम करते ही थे। इन जानवरों को सिर्फ भोजन दे दो, उनको कुछ नहीं चाहिए आपसे, कोई टेस्ला नहीं चाहिए, कोई लग्जरी अपार्टमेंट नहीं चाहिए, कोई MNC की नौकरी नहीं चाहिए। ठीक है, कुछ नहीं चाहिए उनको पेट भर खाना दे दो या सर्वाइवल का खाना दे दो, वो चुपचाप से अपनी जगह पे सो लेंगे, रह लेंगे। ठीक है, आप समझ रहे हैं। जहां तक बात उनके वैक्सीनेशन की थी, वो समझ में आती है, बिल्कुल सही है, वैक्सीनेशन उनका होना चाहिए कि कई बार गलती से भी किसी को कोई वैसा नुकसान ना पहुंचे और ना उनकी जनसंख्या एक लिमिट से ज्यादा बढ़े। अब जनसंख्या पे बात करता हूं। आप जानवरों की जनसंख्या का तो बड़ा ध्यान रख रहे हैं, और खुद की जनसंख्या का क्या? कितने सुअर हैं जो मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं खुद को, उनके लिए कोई नियम नहीं आया आपका, है ना, उनके लिए कोई नियम नहीं आया आपका। 10-10 पैदा करेंगे, 2 संभालने की भी हैसियत नहीं है। मैं आपको बताऊं, मैं कट्टर बीजेपी वाला इंसान हूं, और इतना क्रिटिसाइज करने के बाद भी अंत में वोट बीजेपी को ही दूंगा। ठीक है, ये बात भी पक्की है, तो वो लोग ज्यादा खुश ना हो जाए कि ये बीजेपी के लिए के अगेंस्ट, उनके किसी निर्णय के अगेंस्ट कोई बात कर रहा है तो ये उन्हें मौका मिल जाएगा। तुम्हारा अब कोई चांस नहीं है, राष्ट्र विरोधियों का कोई चांस नहीं है, फॉरगेट अबाउट इट। मैं यहाँ पे अपनी चुनी हुई सरकार को उनके लिए गए गलत निर्णयों पे चेता रहा हूं, उनसे कह रहा हूं ये गलत है। ठीक है, जानवरों को भोजन की व्यवस्था करो। ये 15,000 करोड़ जितने भी, आई डोंट नो एग्जैक्ट फिगर, जितने भी पैसे आप उनको विस्थापित करने में लगा रहे हो, उससे अच्छा है उनके भोजन की व्यवस्था कर दो। नगर निगम का एक डिपार्टमेंट बना दो। बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं जिनके पास बहुत सारा खाना बचता है जो वेस्ट हो जाता है, रोज रात में उनसे कलेक्ट करो। नगर निगम से कहो कि उनसे कलेक्ट करे और रात भर एक टीम बनाओ, वो सब जगह पे अलग अलग जोन्स में डिस्ट्रीब्यूट करते रहे। उनको रात में भी खाना मिल जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं, वो चैन से सो जाएंगे, आपके घर में आके कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, इन सब बातों को समझो। समस्याएं हम हैं, हमने प्रॉब्लम क्रिएट की है ये कंक्रीट का जंगल बना के, ये बरसाती नालों पे बिल्डिंगें तान के, इन जंगलों को काट के, ये सब बर्बाद करके। जब हमने ये सब किया है अपनी सुविधा के लिए, तो हमारी जिम्मेदारी अब और ज्यादा बढ़ जाती है। एक ही उपाय है, उनका वैक्सीनेशन करो और उन्हें भोजन की व्यवस्था करो। बहुत कम पैसे में हो जाएगा भाई साहब, इतने लाखों करोड़ों रुपए नहीं लगाने पड़ेंगे आपको।
हजारों करोड़ों रुपए उन्हें विस्थापित करने में। आप मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं भी बहुत नॉनवेज वगैरह खाता था, 8-10 साल हो गए। मैं यहाँ पे कुछ छुपाने और सुपरफिशियल बात करने नहीं आया हूँ, जमीनी हकीकत से अवगत कराने आया हूँ। मेरा कुत्ता जिसे मैं बहुत प्रेम करता हूँ वो अब नहीं है इस दुनिया में, टाइटन उसका नाम था। जिस दिन मैंने रियलाइज किया कि जिस तरह से मैं मुर्गा खा रहा हूँ, बकरा खा रहा हूँ, उस तरह से क्या टाइटन को खा सकता हूँ, तो मुझ में ईश्वर ने इतनी बुद्धि दी कि मैं इस बात को समझ पाया कि नहीं, ये मैं नहीं कर सकता और ये मुझे नहीं करना चाहिए। अब मैं हर्बीवोरस और कार्निवोरस वाली कहानी नहीं बताऊंगा, वो सब आपने पढ़ी होगी कि आदमी मांस खाने के लिए नहीं बना है। जब हमारे पूर्वज नंगे घूमते थे, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, बुद्धि नहीं थी, तो वो जानवर मार के खा लेते थे। अब हम डेवलप हो गए, इवॉल्व हो गए हैं, हमें पता है जरूरत नहीं है उसकी। अब हम अच्छा खाना खा सकते हैं, हेल्थ के लिए अच्छा, फिर भी नहीं खा रहे हैं। किसी कुत्ते को आप ऐसा खाना दे दो जो उसके लिए सही नहीं होगा, सेहत के लिए, वो सूंघ के चला जाएगा। लेकिन हम तो कुत्तों से भी बदतर हो गए हैं, उल्टा सीधा खाते रहते हैं, प्रकृति के विरुद्ध जा रहे हैं। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है, सरकार से हाथ जोड़ के, बीजेपी की सरकार से, गुप्ता मैडम से, मैं बहुत खुश हुआ था जहां वो ऊटपटांग वो मफलर खोर की सरकार गई और बीजेपी की आई। आपसे निवेदन है, आपने यमुना का काम शुरू किया, बहुत अच्छे से किया, और भी अंतर दिख रहे हैं। आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि इन बच्चों को परेशान मत करो। आदमी इतना सक्षम है कि वो सिर्फ भोजन प्रोवाइड करा दो आप इन जानवरों के लिए और वैक्सीनेशन करा दो, कुछ नहीं करने की जरूरत। हम आपको ही वोट देना चाहते हैं क्योंकि और किसी पे भरोसा नहीं रहा है, रत्ती भर नहीं रहा है। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है आपके अलावा। अगर कोई और आपसे अच्छा राष्ट्रवादी होता तो उसको देते। तो हमें मजबूर मत करिए कोई और ऑप्शन ढूंढने के लिए। इन बच्चों को परेशान मत करिए। पशुओं को कहा जाता है ना, डॉग मैन्स बेस्ट फ्रेंड, हमेशा से है। गाय भी है, घोड़ा भी है, गधा भी है, हर एक जीव है, छिपकली भी है जी, ये मिट्टी में रेंगने वाले कीड़े भी हैं। ये उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ाते हैं, जिससे हमारी फसलें अच्छी होती हैं, जिससे हमको पोषण मिलता है। बहुत सारी बातें हैं, आज मैं इसे कट डाउन करके बस इतना कहना चाह रहा हूं, इनके भोजन की व्यवस्था कीजिए, वो अपने आप को खुद मैनेज कर लेंगे, किसी के बच्चे को नहीं काटेंगे। और हेयर एंड देयर स्टैटिस्टिक्स आप समझते हो, कभी कभार कुछ ऐसा हो जाए तो उसको आप कुत्तों पे मत लाद दिया करो। ये लग्जरी पसंद अपार्टमेंट में बैठे हुए, बंगलों में बैठे हुए, मुर्गा बकरा खाने वाले, गलत संस्कारों में पड़ने वाले, आपको पता है कुत्ते के पास उसको घ्राण शक्ति होती है, सूंघने की शक्ति होती है, वो एनर्जीज भी सूंघ सकता है। वो या तो मजबूरी में भूखा है, तड़प रहा है, उस चिड़चिड़ाहट में किसी को काटेगा, या फिर वो देखेगा जो बहुत ज्यादा नेगेटिविटी से भरा हुआ है उसे काटेगा। हाँ, इंसानों जैसे दोगले नहीं होते जानवर कि वो शक्तिशाली है सिर्फ इसलिए काट ले। तो मेरा आपसे निवेदन है, उनके लिए भोजन की व्यवस्था कर दो, उनका वैक्सीनेशन कर दो। वो आपके कहीं किसी काम में बीच में नहीं आएंगे, आपके किसी फ्लाईओवर को नहीं डिस्ट्रॉय करेंगे, आपके पेड़ नहीं काटेंगे, आपके एनवायरमेंट को खराब नहीं करेंगे, आपका वोट बैंक चोरी नहीं करेंगे, आपके संविधान को खतरे में नहीं लाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। उनको केवल भोजन मिल जाए और वो प्रेम के, आप देखो दूर से प्यार से उन्हें पुचकार दो, पुचकार नहीं सको तो यार मारो मत, भोजन दे दो, और ये आदत अपने अंदर बदल लो, सब कुछ सही हो जाएगा। बहुत कुछ है बोलने को, लेकिन बहुत लंबा वीडियो मैं बनाना नहीं चाहता। आपके जो भी विचार हो मुझसे बनिए, मुझसे अगर आपको लगता है मैं गलत बोल रहा हूं तो मेरे कमेंट में मेंशन कीजिए। ये मैंने सब्सक्राइब बढ़ाने और ये सब के लिए नहीं किया, वो सबके लिए मेरे पे दूसरा कंटेंट है। ये सिर्फ मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं प्रकृति प्रेमी हूं और कुत्ता उसका बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। मैस्लोस थ्योरी में तो बोलते हैं आदमी सबसे ऊपर है, लेकिन विवेक पाठक थ्योरी में आदमी सबसे नीचे है, नीच है, निकृष्ट है, दोगला है, प्रकृति के विरुद्ध चलने वाला है। इसलिए एक दिन इनका ऑलमोस्ट विनाश हो जाएगा इस आदमी की जात का। जानवर हमेशा रहेंगे, तो उनको भोजन दीजिए, उनके वैक्सीनेशन की व्यवस्था कीजिए, बहुत कम में हो जाएगा, है ना। जिन लोगों ने आपको जितवाया, अब उनकी किसी भी तरह की प्रोपोगंडा उनको पे ऑफ करने के लिए जानवरों को हटाओ, ये करो, ये सब मत करना। जो सही है वो ही करो, वोट आपको ही मिलेगा। सीधी राजनीति करो, अब मजबूरी की राजनीति मत करो। भारत माता की जय।